वीरबालिका, सॉरी वीरबालिका। अरे आ गए आप ट्रेनिंग से? वैसे वो दाल पकवान कैसा बना था? अरे दाल पकवान बहुत बढ़िया बना था, मजा आया था। आपने ना पूरे विधिवत तरीके से इतना अच्छा उसको अपलोड किया ना कि उसको कुछ सोचने समझने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सब कुछ बहुत बढ़िया था। अच्छा, लेकिन आपको पहले भी बोला था मैं, बर्तन वर्तन क्यों मांजते हो आप? मैं तो क्या अकेला रहता था ना पहले, तो कोई लेडीज मेरी को रखा ही नहीं घर पे। मैंने कहा क्या जरूरत है ना। अब आप लोग आ गए हो तो भाई किसी को रख लो, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब हो जाएंगे, थोड़ी सी डोमेस्टिक हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। अरे जरा सा तो काम रहता है, लेकिन फिर भी मदद हो जाएगी थोड़ी आपकी। नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं खुद ही कर लिया करूंगी। नहीं वैसे वो क्या रोज रोज बर्तन मांज के ना वो लेडीज के हाथ से कड़े हो जाते हैं यहाँ से। इमरती कहती थी ये ठंडाई, ये किसलिए भाई? आप ट्रेनिंग से आए हुए ना तो थके होंगे, फिर मैंने मिनी के सारे दोस्तों के लिए बनाई थी तो आपके लिए भी बना दी। थाने से लौटता था तो इमरती ऐसे ठंडाई पिलाती थी। वैसे फर्क है, इमरती जी और मुझ में बहुत फर्क है। आप बहुत प्यार करते थे ना उनसे, तो हक था उनका आपके ऊपर, शिकायत कर सकती थी वो। मैं भी सोचा करती थी जब इन्हीं के पापा जी लौट के आएंगे तो उनसे हजारों शिकायतें करूंगी, मैं गिले शिकवे करूंगी, रूठ जाऊंगी, बनाएंगे वो मुझे। उन्होंने तो मुझसे यह हक ही छीन लिया। हाथ तो छोड़िए, न जाने कितने सारे दिन बीत जाते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहता है कि चेहरा भी देखना आईने में, भूल सी जाती हूँ मैं तो। आप चेहरा देखना भूल जाते हो, मैं तो आपका चेहरा देख कर सब भूल जाता हूँ। कुछ कहा आपने? नहीं जी, ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू। अरे अरे संभाल के चली। अरे 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 बेस, तू देखेगी तू भी गिर जाएगी। इधर आ। नहीं संभल के। अरे क्या कर रही है तू? बैठ। अरे हनुमान अंकल, वो जो कल वीडियो नहीं बनाया था आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो दाल पकवान का, अरे हनुमान अंकल बेस तू बिलीव नहीं करेगी, वायरल हो गया वो। वायरल हो गया? अरे भी तो तेरी मम्मी मेरे से अच्छी खासी बात कर रही थी, अभी कैसे इसको एकदम से वायरल हो गया? हनुमान अंकल बेब्स को नहीं, वीडियो वायरल हो गया, मतलब फेमस हो गया, एकदम फैल गया आपकी तरह। ओह बेब्स इधर देखा तो बिलीव नहीं करेगी, 20, ओह माय गॉड, 22,000 लाइक्स, कैन यू बिलीव इट? बहुत सारे कमेंट्स भी आए साथ में। बेब्स, ओह माय गॉड। पर इन सब का फायदा क्या है मिनी? फायदा क्या? यार मेरी बुद्धू बेब, तू फेमस हो जाएगी यार, रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन जाएगी, सेलिब्रिटी बन जाएगी, तो लाखों लोग तुझे जानेंगे। You get how big deal is that? Oh my God! बेब्स, तुझे पता है सिर्फ इंडिया से ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों ने लाइक भी किया, कमेंट भी किया। कमेंट्स पढ़े अभी? हाँ, वाओ अमेजिंग वीडियो, नाइस। दूसरे ने लिखा है ये बहुत यूजफुल था। ओके बेब्स, ये कमेंट देख, मेरी करी जल गई थी, योर वीडियो हेल्प मी अ लॉट, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे। क्या बात है। अच्छा मिनी, ये वाली कमेंट किसने लिखी है? ये लिखी है किसी आमी ने, ऑस्ट्रेलिया से।
अरे अरे, हंगरी से भी कोई लिखती है, यू आर सिंपली अमेजिंग। हाय मिन्नी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं है, सब तेरे सामने, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, क्यों नहीं विश्वास करना? कम ऑन यार बेब्स। एक किसी ने लिखा है कि उसे अगले वीडियो का इंतजार भी रहेगा। जल्दी शूट करेंगे फिर, ठीक है, कुछ और बनाकर। हनुमान अंकल, हाँ झांक झांक के क्या देख रहे हो? आओ इधर बैठो साथ में। नहीं 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 नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ भाई। तेरी मम्मी का और तेरा ये जब खेल तमाशा खत्म हो जाए ना, तब बताना मेरे को। खेल तमाशा? खेल तमाशा थोड़ी ना यार, ये रियल लोग हैं, रियल लोगों ने कमेंट किया है, रियल एडमायरर्स है बेब्स के, इस वीडियो से इम्प्रेस हुए हैं। खेल तमाशा थोड़ी ना। बेब्स ये देख, किसी ने लिखा है यू आर सिंपली अमेजिंग एंड आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी इनोसेंट सी स्माइल और बोलने का तरीका बहुत प्यारा है। और सुन, लास्ट में लिखा है इसने एक्सो एक्सो, मतलब हग्स एंड किसेस। धत मिली। क्या धत? अरे मैंने थोड़ी ना लिखा है, इसने लिखा है, मैं वही बोल रही हूँ तुझे। धत की क्या बात है? अरे ये सब क्या है भाई? ऐसे आदमी की तो सीधे सीधे FIR करा देनी चाहिए। सच में पुलिस थाने के अंदर ले जाके बहुत जूते बजाऊं मैं ऐसे लोगों के। एक सीधी सादी लेडीज पे ऐसे ऐसे ये लोग कमेंट्स देते हैं, बताओ। छेड़ थोड़ी ना रहे यार, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तो सब फ्री, और ऐसे कौन से सामने खड़े होके बोल रहे हैं? ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ऐसे मतलब इंटरनेट पे बोल रहे ना, रियल रियल थोड़ी ना है। नहीं 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 छोरे, देख ये तो अपनी बात पलट रही है भाई। अभी तूने कहा था कि ये सब कोई खेल तमाशा नहीं है, कहा था ना तूने। उसके बाद तूने क्या बोला कि भाई सब ये रियल अनरियल वाली बात। अब तू कह रही भाई असली के लोग हैं। ऐसे बात बात करें तू अपनी टिप्पणियां बदल देती है। ये लोग ऐसे अभद्रिश पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हो, मैंने ना पसंद है। ऐसे जो मर्द होंगे ना, इनको तो मैं सीधे कर दूंगा वाला में। एक मिनट, मर्द वर्द नहीं है ये। अरे ये तो लड़की है मेरी एज की, यंग सी। सॉरी है। अच्छा बताओ भाई, गर्ल भी आजकल ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं। आजकल तो माहौल ही बिल्कुल खराब है, क्या बॉयज और क्या गर्ल्स, पता नहीं कौन किसको क्या बोले। मैं तो कहूँ तेरे को बच के रहना चाहिए भाई, मैंने तो ना समझ में आते ये सब चक्कर तुम्हारे। आजकल क्या बोलते जाते हैं हनुमान अंकल, मुझे समझ नहीं आती। छोड़ना, ये आगे के कमेंट्स पढ़ना मिनी। और क्या लिखा है? ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, तो जवाब दे क्या? देगी? देना चाहिए। ऑफ कोर्स देना चाहिए यार। तो क्वेरीज का आंसर करेगी तभी तो लोग और देखेंगे, और देखेंगे तो हम और पॉपुलर होंगे यार, और पब्लिसिटी होगी यार। चल स्टार्ट टाइपिंग। मैं? हाँ, मैंने थोड़ी ना बनाई है वीडियो, तू है ना कुक कर रही है, तू आंसर्स दे। कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट। चल चल चल। कितने लोगों को ये कुकिंग वाले वीडियो देखने का शौक है? आई डोंट बिलीव इट। हम हिंदुस्तानियों को खाने का शौक है ये तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ देखो सारे वीडियो कितने पॉपुलर हो रखे हैं। कितने लोग लाइक करते हैं यार ये वीडियोस। अशोक, तुम ये सब क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहा हूँ मतलब? कम ऑन मीता, अगर हम लोग फूड इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना हमें। रेस्टोरेंट कैसे चलता है और क्लाइंट कैसे ला सकते हैं। अब यहाँ देखो, किसी ने एडवाइस दी है जायके से ज्यादा पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट। अशोक, Are you sure you want to do this job? तुम्हें ये सही लगता है? Because वो आदमी बहुत शातिर है अशोक। कम ऑन मीता, हर बिजनेसमैन शातिर होता है यार। और तुम इसे शातिरी क्यों ले रही हो? कॉम्पिटिटिव भी तो ले सकती हो ना। Why so negative? मेरी सोच नेगेटिव नहीं है। वो इंसान खतरी, वो इंसान ही नेगेटिव है। सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है उसका कि किस तरह से मुझे बबीता को मजा चखाना है। वो बिजनेस बढ़ाने की नहीं सोच रहा है अशोक। अशोक वो ये सोच रहा है कि बबीता का बिजनेस बर्बाद कैसे करना है। ऐसे लोगों के साथ जुड़ के क्या मिलेगा? ना उसका फायदा होगा ना हमारा। हेल्थी कंपटीशन एक अलग बात होती है। इतनी खुन्नस और इतनी चिढ़ लेकर अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो खुद अपना ही नुकसान कर बैठोगे। रिलैक्स। इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो।
अब बताओ, हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? अगर मैं ये जॉब भी नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बैंक का इंटरेस्ट कैसे देंगे? बताओ, बी लिटिल प्रैक्टिकल ना। I don't know यार, मुझे I'm not getting a good feeling about this. देखो, तुम जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। जस्ट रिलैक्स। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो बच्चे की सेहत के लिए भी बुरा है ना। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। जस्ट रिलैक्स। सॉरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? जी वो मैं कुछ बोलना आया था, बोल दूं? वो मैंने एक्चुअली पूरी रात सो ना पाया। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और सोच रहा था कि भाई बोलूं कि ना बोलूं। बोलूं तो ऐसा तो नहीं कि आप नाराज हो जाओ, बुरा लग जाए आपको, कहीं माइंड कर जाओ आप। इसलिए मैं थोड़ा सा सी कंफ्यूज। ऐसी क्या बात है जिससे मैं नाराज हो जाऊंगी? और अगर आपको लगता है कि मुझे बुरा लग सकता है तो ऐसी बात आप मुझसे कही क्यों रहे? फिर भी आपको लगता है कि बात बताना बहुत जरूरी है तो बताइए। नहीं नहीं, बात सही है भैया, आपके नाराज होने का रिस्क क्यों ले, है ना? अब रिस्क ले ही लिया है तो आसमा के भी देख लीजिए। वैसे ना मैंने इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप भी सोचोगे कि हनुमान सिंह कैसे बावड़ा आदमी है एकदम से, लेकिन वो हमारे सुनने में आया कि वो ना मेल होते हैं जो फीमेल बन के पोस्ट करते हैं। कौन? कहाँ? किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या पोस्ट करता है समझ नहीं आ रहा है मुझे। फेसबुक पे और किस पे? बहुत आसान सा तरीका बना रखा है इन लोगों ने। जो प्रोफाइल होती है ना, प्रोफाइल, उस पर वो लोग फोटो लगा देते हैं किसी छोरी की और नाम बदल देते हैं, बस हो गया। अब उस चक्कर के अंदर क्या है कि होते असली के अंदर मर्द है वो, और ऐसे फिर औरत बन के वैसे फिर बातचीत करते, चैटिंग करते, कमेंट्स डालते हैं लोग। मर्द कर रही है ये सब, बताओ आप, छोरी बन के वो भी। अब जैसे उस लड़की ने आपको लिखा कि आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं मतलब आप तो जी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो आप। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो कोई मर्द भी हो सकता, कोई छोरा हो सकता जो ऐसे करके सब लड़की बन के टाइप कर रहा हो सब। मैंने चेक किया तो था, प्रोफाइल सब ठीक ही था। नहीं मैंने तो बस ऐसे लगा कि आपको एक बार मैं वार्न कर दूं, क्योंकि क्या पता भाई ऐसा कहीं कुछ गलत हो रहा हो। ऐसे तो आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो, आप सब जानते हो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं सोचा कि भाई एक बार बता दूं आपको। नहीं ऐसे मन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। आप किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, किसी को फ्रेंड बनाओ, मन में क्या है। लेकिन सोचा कि एक बार बता दूं बस, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत हो ना, कभी परेशानी हो कोई, तो पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा मदद पर, याद कर लेना बस। लेकिन उनसे एक बार पूछना तो बनता है ना सुखी जी। हाँ लवली जी, बात तो मैं करना चाहता हूँ पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा शुरू कैसे करूँ। तो करनी पड़ेगी। वो तो है। मैंने सब देख लिया और कुछ एक्स्ट्रा हो तो बता देना। अशोक भाई साहब, मुझे आपसे
आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। सुखी जी, हम लोग सही में लेट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वापस आके हम लोग बात करते हैं, ठीक है? मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट काम है और आप कहां जा रहे हैं। अशोक भाई साहब, ये सही नहीं है। आपको पता है बबीता भाभी और मिनी ने कितनी स्ट्रगल की है। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना केटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। आज वो दोनों जहां भी पहुंचे हैं, जहां भी खड़े हैं, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से खड़े हैं। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे तो ये भी गलत था कि आपने बबीता भाभी से बेवफाई की, पर मैं समझ सकता हूं आपको मीता जी से प्यार हो गया और आप अपनी फीलिंग्स को काबू में नहीं रख सके। पर अशोक भाई साहब, ये सही नहीं है। आप खत्री जैसे मक्कार आदमी से कैसे जुड़ सकते हैं? इट्स रॉन्ग अशोक भाई साहब। सुखी जी, अब आप मुझे बताएंगे क्या गलत है क्या सही? शायद आप ये भूल गए हैं कि आप इस घर में घर जमाई की तरह रहते हैं। आपका और आपकी बीवी का आज तक का खर्चा मैं उठाते आया हूं अकेले। तो प्लीज आप तो कुछ कहिए ही मत। जिस दिन आप कमाने लग जाएंगे, लवली को सपोर्ट कर पाएंगे, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। तब तक आप मेरे लिए सिर्फ एक लायबिलिटी हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। भाई साहब, आपको नहीं लगता आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? एक मिनट लवली जी, पहले मैं इनकी गलतफहमी दूर कर दूं। क्या कहा आपने? इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। इट इज वेरी वेल माई बिजनेस अशोक भाई साहब। मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और हमेशा रहूंगा। जिसे आप बोझ समझते हैं, अपनी लायबिलिटी मानते हैं, उसका इस घर के हर सदस्य से दिल का रिश्ता है। वो चाहे पापा जी बीजी हो, चाहे मिन्नी हो, या चाहे बबीता भाभी ही क्यों ना हो। मैं हमेशा उन सब के सामने ढाल बन के खड़ा हूं। और हाँ, मेरे रहते इन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई भी हो। और आप जिसे बोझ समझते हैं, वो पटियाला बेब्स का फाइनेंशियल हेड है। सुखी अब बेकार नहीं है। वो अपनी कमाई से अपना, आपके परिवार का, आपकी बहन, आपके माँ बाप और यहां तक कि आपका भी खर्चा उठा सकता है। इतने सालों में जितने भी एहसान किए ना आपने मुझ पर, उसकी पाई पाई चुका दूंगा। पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा अशोक भाई साहब। चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को डाल तू। वो आ गया भाभी, वो डिलीवरी लेने के लिए आ गया। अभी जंग है तो जंग ही सही। हम जीत के दिखाएंगे। चकते फट्टे वेव्स। आ जाइए भैया। मैंने मुझे पकड़ा।
खाना खा भी लिया होगा उन्होंने। 12:30 बजे लंच टाइम होता है ना। 12:30 तो कब के बज चुके हैं। पर उन्हें खाना पसंद आया भी होगा कि नहीं। हे माता रानी, फोन भी तो नहीं आया अभी तक किसी का। अरे 2 घड़ी चैन ले ले मरजानी, बेकार में अपना खून जला रही है। देख, अल्लाह पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी तुझसे अच्छा खाना पूरे पटियाला में कोई बना सकता है क्या? वही तो, वही मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे, सुन भी रही है लेकिन राजी नहीं हो रही। बबीता बहन, बबीता बहन, हाँ, क्या हुआ? ओ जी, वो खत्री जी ने 5 स्टार शेफ बुलवाए हैं चंडीगढ़ से। शेफ? हाँ जी, वो जो अशोक जी है ना, वो मिन्नी के पापा जी और वो मीता, उन दोनों का ही आइडिया था जी ये। पता नहीं कैसे कैसे नाम डाले मेन्यू में, मुझे तो नाम भी ठीक से समझ में नहीं आए। हाँ, कुछ फैंसी से नाम थे, फिरंगी डिशेस थी सारी की सारी। हाँ, फिरंगी खाना? मैंने तो बड़ा सीधा साधा घरेलू सा खाना बनाया है। पता नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं। पागल है क्या? बिल्कुल पसंद आएगा, क्यों नहीं पसंद आएगा? अरे यार, बनाने दे उन्हें, जो भी एग्जॉटिक डिशेस, फिरंगी डिशेस बनानी है ना, बनाने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कौन सा डरते हैं एग्जॉटिक डिशेस या इन शेफ्स वगैरह से। माय बेब्स इज द बेस्ट, है ना? अच्छी यार बेब्स, इतना चुन्नी चबाने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, हटा दे इसे। ग्रॉस। पता नहीं, मुझे ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। जैसे वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तब कैसा मन घबराता है ना, बस वैसे सेम टू सेम घबराहट सी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं क्या ना करूं। पता नहीं, मुझे ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। जैसे वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तब कैसा मन घबराता है ना, बस वैसे सेम टू सेम घबराहट सी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं क्या ना करूं। छी, अब तो नाखून चबाने लगेगी। कम ऑन यार, डोंट बी सो ड्रामेटिक। और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं, नाखून चबा रही, सो बैड। चल कर यार, ठीक है, आ जाएगा उनका जो भी कंफर्मेशन वगैरह है। अभी खाया होगा उन्होंने। बेब्स, याद है जब तुझे स्ट्रेस होता था तो हम कहाँ जाते थे? शेरावाली डोसा। ये शेरावाली डोसा का आउटलेट तो 2 महीने पहले बंद हो गया। क्या? क्यों? नो आइडिया। अरे यार, ये क्या बात हुई? इतना पॉपुलर था, पता है वो, इतने सारे लोग आते थे, कस्टमर्स भी, इतनी भीड़ लगी रहती थी उधर, फिर भी बंद कर दिया। मतलब पूरे पटियाला में सबसे बेस्ट था वो। उसका कुक भी कितना अच्छा था, कितना अच्छा बनाता था ना डोसा। हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, कुछ अच्छा से ही नाम था उसका। क्या नाम था? वेंकट। वेंकट। बस भाई, यही डट जा भाई। अरे वीरवाड़ी का कहाँ छोरी तू? अरे नीचे आजा फटाफट बाहर। अरे तेरी मम्मी ने भी लिया। हाँ, रात तो सी। अरे चल ना यार बेब। कहाँ ले जा रही है बता तो। अरे मुझे भी नहीं पता, हनुमान अंकल ने बुलाया। वही पुराना वाला शेरा वाली डोसा। अरे वेंकट, कैसे हो तुम? ठीक है मैम। अरे हनुमान अंकल, मैंने तो बस वेंकट अंकल का पता लगाने के लिए बोला था, आप तो पूरा का पूरा स्टॉल उठा के ले आए। उसके छोरी हल्के में ले लिया के। देख, हनुमान सिंह जो है ना, वो बजरंग बली जी का बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फॉलोअर। ये क्या है कि वो कहता संजीवनी बूटी लेना है, पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे। और मैं जो हूँ भाई, तुम लोग को डोसा खाना था तो पूरा पूरा ही डोसा वाले को यहाँ बुला लिया। अब तो हैप्पी है ना क्वीन विक्टोरिया?
आंटी मुझे माना कर, आपको नहीं पता ये शीरा वाली डोसा कौन है ना, आपका स्ट्रेस बस्टर है लिटरली। जब भी टेंशन में होती है कुछ होता है ना, बिन चीटिंग करेगी और यही डोसा चाहिए उसे, खाती जाएगी खाती जाएगी। सॉरी तो मैं भी देख रहा हूँ, तेरी मम्मी बहुत चाव से खा रही है भाई। अब ऐसा कुछ देख के कहेगा नहीं कि भाई इतनी पतली दुबली सी है और ऐसे जोरदार दबा के खाती होगी वो। डेलिकेट सी जनानी है, डाइट जो है ना वो बहुत फर्स्ट क्लास है इसकी। आपने यहाँ क्यों बुलाया खत्री जी? पहले खाना वाना खा लेते, फिर बातें होती रहती। ओ ग्रेवाल साहब है जी, और बात तो होती रहेगी जी। हमने ना आपको यहाँ पर कुछ और सैंपल्स टेस्ट करने बुलाया था। है देखो जी, ये अपना ये पिस्ता आइसक्रीम खाओ जी। चंडीगढ़ से रसोई बुलवाए थे जी। शेफ बुलवाया, आप प्लीज ट्राई कीजिए ग्रेवाल साहब। शेफ ठीक है जी, आप लोग इतना कह रहे हैं तो खा लेते हैं। अच्छा है जी, अच्छा है ना, है ना, है ना? हाँ जी, अच्छी तो है। बस जी, आपको अच्छा लग गया, हमें और क्या चाहिए है? अशोक, this is not fair. और लेंगे आप? ना जी, बस हो गया। अच्छा जी। ओह, आपके ना हाथ गंदे हो गए जी। लो जी, नैपकिन है हाथ पहुंचने को। अरे खत्री साहब, आपके पैसे गिर गए? ना 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 ना, मेरे नहीं है जी, आपके होंगे। आपका वॉलेट चेक करो। अरे नहीं जी, हमारे नहीं है खत्री जी। अशोक, फोन है, कुछ अर्जेंट है। जाओ जी, ले लो फोन। क्यों? किसी का फोन नहीं है, मैंने बहाना मारा था। दिस इज सो अनएथिकल अशोक, वो ब्राइब दे रहा है। डोंट शुश मी। तुम इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? आई डोंट बिलीव दिस। इस तरह से मुझे बबीता से नहीं जीतना है। ओ खत्री जी, ये मेरे नहीं है जी, आपके पैसे हैं, रखिए ने, रखिए। ओ ग्रेवाल साहब, आप तो नाराज हो गए ग्रेवाल साहब, अदरवाइज मत लेना। देखो जी, हम तो बस ये चाहते हैं जी कि आप खुश रहो। आप खुश रहोगे तो जी आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे, आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे तो आप हमको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट देते रहोगे, और फिर ना ऐसे ही आपके साथ पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का जी मौका मिलता रहेगा। बस जी, फिर क्या है, ऐसे ही हंसी खुशी से हमारी बसर होती रहेगी, है जी। भैया जल्दी से, और चौथा भाई, डॉक्टर की मदर तो बड़ी जोरदार है, 4 डोसे खा गई भाई। अरे बस भैया, अब और नहीं, पेट ही फट जाएगा मेरा बस। मन ने भी यही डर लग रहा था, कहीं भाई पेट ना फट जाए, ओवर ईटिंग ना हो जाए। वैसे भाई मैं पहली बार ऐसी किसी लेडीज को देख रहा हूँ जो भाई जोरदार दबा के खाती है। कुछ भी बोलो भाई, डॉक्टर की मदर में बात तो है।
टिश्यू है क्या? कोई भी कपड़ा हाथ पोंछने के लिए? सॉरी मैम, टिश्यू तो नहीं है। नहीं दुपट्टा नहीं। भैया किधर जा रहे हैं? आपके यहाँ से लंच बॉक्स गए थे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, वो वापस भिजवाया उन्होंने। वापस? क्यों? किसी ने खाया नहीं क्या? पता नहीं मैडम, घेरवाल साहब ने वापस भेजने को कहा है और ये भी कहा है ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल मत बनाइएगा। अरे क्या हुआ मिस्टर घेरेवाल, आपने डब्बे क्यों वापस भेज दिए? आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया क्या? आपने डिब्बे खोलकर देखे? नहीं भाई साहब, लेकिन क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना मिस्टर घेरेवाल, आप चुप क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है या कुछ? एनीथिंग वी कैन इम्प्रूव। आप इम्प्रूव तो कर सकती हैं मिस मिनी। यस मिस मिनी, और हम आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस और देंगे। हम चाहते हैं कि इन डिब्बों में आप डिनर भी पैक कर दें। मतलब ये डब्बे भरे हुए वापस नहीं आए हैं, ये डब्बे खाली हैं। हमारे मेहमानों को आपका खाना इतना पसंद आया कि वो सेम स्टफ चाहते हैं डिनर में भी। Oh my God! पर फिर आपने ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था? भाई ऑर्डर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ताकि पुराने ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर बुक किया जा सके। देखिए, अब आप हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी खाना सप्लाई करेंगे और वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करने होंगे। कांग्रेचुलेशंस मैम। 3 cheers for Patiala babe. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भाई साहब एक बात बोलूं मैं, आपने जिस तरीके से डब्बे पहुंचवाए ना, तो मैं तो एक बार को सांस सी रुक गई, दिमाग से घूम गया मेरा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? क्योंकि क्या है कि मदर डॉटर ने बहुत मेहनत की थी भाई। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, और जिस तरीके से आपने हमारे हर एक मेहमान की पसंद का ख्याल रखकर पर्सनलाइज्ड पैकिंग की थी, उससे न केवल हमारे सारे मेहमान बल्कि हमारे CEO साहब भी बहुत खुश हैं। पर वो पटियाला बीबी, उसका क्या हुआ? उनकी भी तो केटरिंग थी ना? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ब्राइब करने की कोशिश भी की थी, पर हम अपनी कंपनी में किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को अलाउड नहीं करते। बहुत बढ़िया। पहले तो भाई साहब आप हाथ मिला लो। आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन क्या है कि ये बात पक्की है निम्बी कि बंदर चाहे कितना बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए, वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इब क्या है कि चाहे कुछ हो जाए, ये खतरी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये रहेगा एकदम बदमाश का बदमाश, ये ना सुधर सकता। अरे तू दिल छोटा मत कर कम्मो, देखना एक ना एक दिन खतरी को भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ, अब क्या होगा नहीं भी? वो अपनी इस गलती का इल्जाम भी दूसरे पे ही डाल देंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ खतरी जी को। हाथ में आया मौका अशोक साहब, गवा दिया आपने, अदरवाइज मत लेना। पर खतरी ने भर भर के पैसा लुटाया है और हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन हमने कोशिश की तो थी ना, अपनी तरफ से बेस्ट मेन्यू बना के भेजा था। देखो जी, अदरवाइज मत लेना, पर जरूरी नहीं
कि सबको आपके जैसे विदेशी खाना पसंद आए। ओ जी, ये पटियाला है, ये लोग ना अभी भी पंजाबी खाना खाते हैं। मैं आपको समझाता रहा, लेकिन आप समझे ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के आ रहा हो? तो क्या बोल रहे खत्री? आप जानते हो जी मैं क्या बोल रहा हूं। बबीता जी एक्स वाइफ थी आपकी, बड़ी करीबी संबंध है आपके उनके साथ। कहीं किसी दिल के कोने में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है उनके लिए अभी भी? हैं? सोच समझ के बोल खत्री। वो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी, और सच बोल रहा हूँ। देख खत्री, मैं मानता हूं मुझसे मिसकैलकुलेशन हुई, मुझे थोड़ा और टाइम दे, मैं तेरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और तेरी सारी भरपाई भी कर दूंगा। ठीक है जी, लो, जितना टाइम आपको चाहिए ना जी उतना टाइम लो, दिया। पर धंधे का ना एक उसूल होता है जी, अगर आपके आने से मेरे धंधे में मुनाफा होता है तो आप लोग मेरे सर माथे पे, नहीं तो ना जी खतरी को आपकी जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग ना अगली बिजनेस डील लेके नहीं आते ना, तब तक ना आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है? आपको टाइम चाहिए जी, लो जी, टाइम है आपके पास। बॉम्ब से कहाँ फूट रहे हैं भाई? आसमान तो ना फट रहा कहीं। था मत्सर और लोग सुधार गया। अब वैसे किराएदार नहीं जी, इतनी रात में सीढ़ियों पर बैठ के क्या काम कर रहे हैं आप? वो पर वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा था इसलिए। पर आपको अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो मैं भी ऊपर चली जाऊं। नहीं जी, डिस्टरबेंस वाली कोई बात नहीं है। ये तो क्या मैं भी हैबिचुअल हो गया हूँ। उन्हें पता है कि भाई आप कितने बजे आओगे जाओगे तो कुछ भी हो जाए वो तो डिस्टरबेंस तो होना ही है उसमें। तो उतना टाइम मैंने ऐसे अपने शेड्यूल में से निकाल के रख रखा है। बस ये है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई मीन मॉस्किटो बाइट हो जाता है ना, तो फिर कोई डेंगू मलेरिया कुछ हो जाए। इससे क्या अर्जेंट काम है, मॉर्निंग में कर लीजिएगा आप। वो मिनी ने मेरा वीडियो डाला था ना, हाँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना छोटा सा वीडियो इतना पॉपुलर हो गया। वही सब लोगों को मतलब उनके सवालों का जवाब दे रही थी। कुछ एक से तो मेरी चैट भी चल रही है। आप चैटिंग कर रहे हो? ऐसे कौन लोग हैं रात रात भर जागते हैं, बताओ भाई। ऐसे तो भाई या तो रात को उल्लू जागेगा
या फिर चोर डाकू, है ना? अरे पर हमारे और वो मतलब इंडिया और अमेरिका के टाइम में अंतर होता है ना। यहाँ रात है तो वहां पे दिन है। किसी अमेरिका वाला चेक कर रहे हो आप? वैसे ये फीमेल है कि मेल? हाँ मतलब लेडीज के जेंट्स? जेंट्स है। जी ऐसा कौन सा जेंट्स है जिससे इतना हंस के बात कर रहे हो आप? क्या नाम है उसका? नेम क्या है उसका? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए। सच ये क्वेश्चन है, अनिवार्य नहीं है ये कंपलसरी नहीं है, वो तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो मतलब बता दो। बिल नाम है इनका। वो चूहे का सच बिल होता है वो? अरे बेचारे का नाम बिल है। बेचारा हो गया ये है, बड़ी सिंपैथी आ रही है अमेरिका वाले के लिए। क्या कुछ कहा क्या आपने? नहीं जी कुछ नहीं। क्या गलती कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। देखो जी एक बात बताऊं मैं आपको, अब अमेरिका वाले के लिए तो इस समय दिन ही है। एक आप ही हो जो अकेली बैठ के यहाँ पे रात को कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी आंखें फोड़ रही हो। ये क्या है कि रात को कोई आदमी ऐसे लैपटॉप खोले कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा रहेगा तो आंखों पे जोर पड़ेगा, आंखों पे जोर पड़ने से उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा तो कल को रोशनी कम हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है ना इसमें। तो फिर वीर बालिका को कौन संभालेगा? मतलब ऐसे मैं हूं, सब संभाल लूंगा मैं, ऐसा आधा कच्चा पक्का जो बनेगा जैसे होगी श्रद्धा वैसे सब खिला दूंगा, ढंग से मैं उसका ध्यान रखूंगा। लेकिन फिर भी आपने कहा था ना कि मदर आपको संभालना पड़ेगा उसको आगे, मदर तो मदर होती है, तो सच्चाई की अवॉइड करो, दिन में कर लो ना बात। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। वो तो बेचारा बिल है ना, पूछ रहा है कि उसकी बेटी को टिफिन में क्या बना कर दे, तो वही समझा रही हूँ मैं से, और कुछ नहीं। तो बेचारे को आप इतनी देर से रेसिपी बता रहे हो? अच्छा उसको बोलो एक बार अपनी लुगाई से बात कराए जरा। डिवोर्स ही है ना बेचारा, सिंगल पेरेंट है, इसकी प्रॉब्लम है ना, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ बेचारे की परेशानी। हमारी परेशानी ना समझती, अमेरिका वाले की कहानी समझ रही गई। हाँ क्या? नहीं जी कुछ नहीं, वो ऐसे ना रात हो गई ना, ऐसे एकदम से जागा ना मैं, आप आवाज आई तो फिर गला से सूख सा रहा है, खराश हो गई। आप पानी पियोगे क्या?